अस्सलाम वालेकुम। हमारे बीच हमारे बुजुर्ग हसन रजा साहब जो यूनाइटेड मिली काउंसिल के फाउंडर में से एक हैं, साथ ही साथ हमारे मौजूदा समय में मुल्क के अंदर जो इन्होंने जिम्मेवारी संभाल रखा है, ये अपने आप में काबिल तारीफ है। मैं उनका एहतराम करता हूँ, उनका खैर मकदम करता हूँ। हमारे बीच में अनीस साहब जो पिछले आपने सुना ही 10 साल से ज्यादा वक्त है वो ह्यूमन राइट को लेकर के और अक़लियतों के ऊपर जो लगातार जो जुर्म हो रहा है उसके खिलाफ एक लड़ाई में ये शामिल रहे हैं, एक उसका हिस्सा रहे हैं। हमारे बीच में वकील जहीर साहब, अताउल्लाह साहब और इसके जो मुझे दावत जो मिला है ऐनुल साहब, उन तमाम लोगों का मैं AK रशीदी, एडवोकेट झारखंड हाई कोर्ट, मेंबर झारखंड स्टेट बार काउंसिल, मेंबर झारखंड स्टेट सुन्नी वक्फ बोर्ड का हम खैर मकदम आप तमाम लोगों को खैर मकदम करते हैं। और मैं मौजू पे आता हूं बिना ताखीर किए हुए। 3 सवाल है। वह सवाल ये है कि पहला सवाल जो जुड़ा हुआ है कि जो क्लासिफाइड किया गया है कि रजिस्टर्ड, अनरजिस्टर्ड और वक्फ बाय यूजर, ये 3 चीज आपने कहा है और 3 चीज पर मुझे बात करना है कि ये जो सिचुएशन है, ये सिचुएशन को कैसे हम एड्रेस करें। पहले आप तहैया कर लें कि आप जो रजिस्ट्रेशन का बात कर रहे हैं और ये जो कुरान हदीस का मामला है वो सीधा वक्फ का जो मामला फिका से है और फिका एक शरिया कानून से गाइड होता है और वक्फ एक्ट जो है एक सेकुलर कानून है। ये बाउंड्री आपको तय कर लेना होगा कि जो चीज फिका के मुताबिक जायज है और जो सेकुलर लॉ में जो जायज है वो दोनों चीज को आपको मान लेना होगा। मैं पहला एग्जांपल देता हूं कि मौजूदा जो कानून है जो तरमीम होकर के आया है उसमें 3 चीजों के अंदर आप अपनी प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। एक पब्लिक ट्रस्ट के तहत, ट्रस्ट एक्ट के तहत, दूसरा सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत, तीसरा वक्फ बोर्ड के तहत। कानून के नजरिए से तीनों में अगर किसी में भी आप कर लेते हैं तो ये जो है आपका मलकाना हक, उसका राइट टू एडमिनिस्टर्ड जो है सो आपके ऊपर मिल जाता है। लेकिन मामला यहां सीधे ईमान से है, जिसको बहुत तफसीली से बतलाएंगे हसन रजा साहब। वो ईमान से है, फिका से है और इस्लामी तसव्वुर से है। इस्लामी तसव्वुर कहता है कि अगर हम ट्रस्ट और सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट में अगर हम रजिस्टर्ड करते हैं तो क्या मैं अपने ईमान से और इस्लामिक की जो बातें हैं उससे हम डेविएट तो नहीं कर रहे हैं। डेविएशन का मामला है और डेविएशन का मामला जो सीधे ईमान से रहता है। तो एक बार अगर कोई चीज वक्फ हो गया तो वह खुदा के राह में चला गया, उसके मालिक खुदा हो गए। अगर हम ट्रस्ट में बनाते हैं और सोसाइटी रजिस्ट्रेशन में ले जाते हैं तो इसका मतलब ये हुआ उसका मलकाना हक खुदा को ना जाकर मिलकर अब हम मालिक रहते हैं, उस इमलाक के ऊपर हमारा मलकियत है। यह एक तसव्वुर करने की बात है। इसका सीधा ताल्लुक फिका से है, इस्लामिक जुरिस्पोंडेंस से है, इसका ताल्लुक कुरान और हदीस से है, इसका ताल्लुक हमारे ईमान से है। ये एक बात आपको सोचना होगा कि आपका एक काम ये नहीं कर रहे हैं कि अगर खुदा के राह में आपने इरादतन और ये फैसला करके या तहैया कर लिया था कि मैं खुदा के राह में दे दिया हूं, तो आपको मुझे ये समझ नहीं पाता हूं कि इसको मैं कैसे वापस ले लूं और सोसाइटी रजिस्ट्रेशन में रजिस्टर्ड करवा दूं। ये अपने आप के लिए एक सवाल है, इसको बड़ा गंभीरता से आपको सोचना होगा। इसमें जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और जो फिका की जो बात आई, जहां तक मुझे जानकारी, मेरी उतनी स्टडी नहीं है इस्लामिक लॉ के बारे में, फिर भी मैं जो जानता हूं कि ये जो है डेविएशन है, वह एक इस्लामिक एक्शन नहीं होगा अगर सोसाइटी रजिस्ट्रेशन में और ट्रस्ट एक्ट में अगर रजिस्टर्ड करवाते हैं। अब सवाल है कि हम बचाएंगे कैसे। बचाने के लिए जो 100 साल महुदा एक गांव आपके बगल में है, महुदा गांव का मुझे एक मीटिंग अटेंड करने का मौका मिला। हसन एडवोकेट थे वहां पे, तो मुझे बुलाया गया। तो मैं जाके जो देखा
कि एक गैर मजरूआ खास बकास लैंड है जिसमें जमीन का नक्शा, मस्जिद का नक्शा, मदरसा का नक्शा, दरगाह का सारा चीज दिखलाया गया है, लेकिन उनके पास कागज नहीं है। इसकी यह एक बात है। जो आपका सवाल है, ये पिछला जो मीटिंग हुआ वक्फ बोर्ड का, तो चेयरमैन साहब हमारे सरफराज साहब थे, तो मैंने ये सवाल किया कि जो जमीन है जो 100 साल से, कई दहाई से, कई डिकेड से वक्फ के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है, तो और हमारे पास जो सबूत है, इसके मुताबिक स्टेट लेवल पर, सरकार के स्तर पर मुझे जाकर के एक डेलीगेशन मीट करना चाहिए और मुझे ये कहना चाहिए, क्योंकि रिलीजियस एंडोमेंट के अंदर ये चीज आता है, तो इसको मानते हुए उस कमेटी जो मुतवल्ली है या मैनेजिंग कमेटी है, सरकार उसको रैयत मानते हुए सेटल कर दे, रैयत मानते हुए सेटल कर दे। और अगर आप सेटलमेंट उसका करवा लेते हैं तो जितना भी आपका जो सवाल है सब यहीं पर खत्म हो जाता है और ये वक्फ हो जाता है। और वक्फ के लिए ज्यादा चीजों की जरूरत नहीं है। आपका एक वक्फनामा आज के दिन में लाजमी हो गया, आपको अपना पैन कार्ड देना होगा, आपको अपना एक मोबाइल नंबर जिसमें आपको मैसेज आएगा, आपको ये डिक्लेरेशन देना होगा कि इस जमीन के ऊपर कोई डिस्प्यूट नहीं है और जो इसको जो चला रहे हैं, जो इसके बेनिफिशियरी है, जो बेनिफिशियरी है वो मुस्लिम है। ये इतना ही बात का डिक्लेरेशन है। लेकिन वो सवाल है कि 100 साल 150 साल जो हमारे बीच में जो सवाल में आया है, इसको हम प्रूफ कैसे करें, प्रूवन फैक्ट कैसे होगा। प्रूवन फैक्ट करने के लिए मुझे ये करना होगा कि जो एक्ट के अंदर भी आया है, जीपीएस, गूगल जीपीएस लोकेशन, गूगल जीपीएस लोकेशन के जरिए 2010, 2001 या फिर उससे पहले इसको आपको ट्रैक करके गूगल से निकालना होगा और उस समय उसका जो फोटोग्राफ आपको लगा करके इसको देना होगा। और वो देने से आपको बहुत बड़ा प्रूफ हो जाता है कि यह जो जमीन जो है सिर्फ वक्फ के मकासद के ऊपर इस्तेमाल हो रहा है और उसके लिए लोग लगे हुए हैं। एक कमेटी है। तो एक आपको बहुत बड़ा जो, सबसे बड़ा जो आपके सामने है वो कि आप गूगल जीपीएस लोकेशन से इसको ड्रॉ कीजिए, उसको लीजिए और उसके अपने दस्तावेज के साथ एक सबूत के तौर पर उसको रखिए। इससे आपका बहुत बड़ा मसला हल हो जाता है और आप सबूत दे लेंगे। आपको वो तमाम चीजों को कैसे हासिल हुआ, इसको एक तफसीली एक एफिडेविट में देना होगा कि साहब हमने एफिडेविट करके बतला देंगे कि ये चीज जो है वहां पर इतना मुहर्रम हो रहा है, या यहाँ पर उर्स हो रहा है, या यहाँ पर जुमा का नमाज, ईदगाह भी है, कब्रिस्तान, कई तरह का चीजें। तो ये तमाम चीजों के बारे में हो सकता है कि आपके पास बिजली बिल का भी होगा, बिजली का भी बिल होगा आपके पास, या फिर चौकीदारी होता है गांव के अंदर, या फिर जो जमीन का जो नौयत दिखला देता है। अगर रजिस्टर 2 में और रजिस्टर 3 में आप जाएंगे, 2 तरह का जमीन है गांव के अंदर। अगर आपका नहीं चढ़ा हुआ है अगर ऑनलाइन में, तब आप एक पिटीशन दे करके रेवेन्यू डिपार्टमेंट में जो वकील जैसे जहीर साहब हैं, तो जहीर साहब से मिल करके एलआरडीसी के यहाँ और या फिर एडीसी के यहाँ जो है एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के यहाँ उसके लिए एप्लीकेशन देके सेक्शन 80 होता है, सेक्शन 80 में उसको करेक्शन के लिए हम लोग को दे सकते हैं, उसको सुधार करवा सकते हैं और उसको हम बना सकते हैं। तो वह बहुत बड़ा मसला नहीं है, लेकिन आपको ये प्रूफ करना है कि वक्फ बाय यूजर ये है, वक्फ बाय यूजर है। और वक्फ बाय यूजर अगर है और उसके जो कागजात हैं, जो नौयत है आपके पास, अगर गूगल से लोकेशन ट्रैफिक में आप जाएंगे तो अगर वहां मुहर्रम, सपोज एक मैदान है जहां पर मुहर्रम हुआ है, अगर बारीकी से उसको देखा जाए, अरब किए होंगे, तो वह इसका पिक्चर आ जाएगा, इमेज आ जाएगा उसमें। उस इमेज को आपको खोजना है, मेहनत वहां पर है। अगर इसको आप कर लेते हैं तो बहुत ही माने सहज हो जाएगा आपको इसके एविडेंस को लेने के लिए। एक पहली बात। दूसरी बात मैं बोलना चाह रहा हूं कि जो आप वामसी पोर्टल का जो एक मामला आया है कि वामसी पोर्टल में 5 चीजें हैं, तो ये 5 औकाफ आपके यहाँ है, इसको रजिस्टर्ड करवाना चाहिए कि नहीं करवाना चाहिए।
तो जो वामसी पोर्टल में जो चढ़ाने की बात है वो 6 महीने का वक्फा एक्ट के अंदर आता है, और इसमें इसी पॉइंट पर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी आया है कि वक्फ बाय यूजर का जो है तब तक कुछ नहीं होगा जब तक ये फैसला नहीं आता है। तो आप तमाम लोग हमसे ज्यादा जानते हैं। तो वामसी पोर्टल में जो आप चढ़ा रहे हैं वह एक री रजिस्ट्रेशन है, और वामसी पोर्टल जाने के बाद ये जो है पूरे इंडिया के औकाफ में इसका एंट्री हो जाएगा, दर्ज हो जाएगा, और ये वक्फ माना जाएगा। और इसको जो वक्फ में जो रजिस्टर्ड होता है उसका 2 तरह का प्रोटेक्शन है। एक प्रोटेक्शन कॉन्स्टिट्यूशन का है, दूसरा वक्फ एक्ट का है। क्योंकि राइट टू एडमिनिस्टर, अगर कोई वक्फ की प्रॉपर्टी उसमें स्कूल चला रहे हैं और ये कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 29-30 जो है उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, तो वक्त में रजिस्टर्स में आपको मिल जाएगा। लेकिन और इसमें सदका जारिया वाली भी जो बात है वह भी उसमें शामिल है। और सोसाइटी रजिस्ट्रेशन में या ट्रस्ट में ये ऐसा होगा कि नहीं होगा, इसके ऊपर उलमाए दीन ही बोल सकते हैं। मैं उस पर तो फैसला नहीं सुना सकता, लेकिन मुझे जो लगता है कि वह मुनासिब नहीं है। इसलिए जहां तक कोशिश हो अपनी तमाम जायदाद को, मसाजिद को और तमाम को रजिस्टर्ड करवाइए। क्योंकि आप मुसलमान हैं, आपको ईमान है इस्लाम के ऊपर, आपको ईमान है खुदा के ऊपर। आप उस जमीन को, उस दौलत को, उस अमलाक को खुदा के जिम्मे सुपुर्द के, जब खुदा का जिम्मेवारी रहेगा कैसे हिफाजत करेगा। मुहाफिज मेरा खुदा है, हम नहीं है, हम सिर्फ जरिया हैं। इसलिए ये ईमान के जरिए से ये लाजिम है कि हम ज्यादा से ज्यादा रजिस्टर्ड कराएं, ताकि ये सबूत और नजीर पेश करें कि हम मुसलमान सिर्फ नहीं हैं, हम जो मुसलमान हैं इस्लाम के जो फरीजा है, जो ऑब्लिगेशन है, जो ड्यूटी है, उसमें एक ऑब्लिगेशन वक्फ का भी है। क्योंकि काबा का तो रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, वह तो ओरल था, उसके बावजूद भी वह वैलिड वक्फ है। तो इसका माने ये हुआ कि ओरल वर्ड, मुंह जबानी जो वक्फ किया गया है, उसको जो वक्फ करने वाला है अगर उसमें रिसाइटल नहीं हुआ है, उसमें कलम दर्ज नहीं हुआ है, तो किसी गवाह के सामने होगा तो उसको कलम के अंदर इन राइटिंग रिड्यूस कर लें, उसको लिख लें कागजात में, और उसको एफिडेविट कर दें कि साहब मेरे सामने फला वल्द फला के रहने वाले अपने इस जायदाद को खुदा के राह में वक्फ किए हैं, वजूहात रहे होंगे, इसलिए रजिस्टर्ड नहीं। और रजिस्टर्ड होना या नहीं होना वक्फ के लिए बाधक नहीं है। और एक बार अगर कोई वक्फ कर दिया है तो उसको रजिस्टर्ड करवा लेना चाहिए। अब आगे अगर कुछ करना चाहते हैं, दूसरी बात आपको जो डर लगता है कि आप ले लेगी सरकार, वक्फ के अंदर 2 प्रोविजन है। वक्फ औलाद भी है, एक है जिसका मालिकाना हक उनके परिवार के बीच में मुंसलिक है। तो आप देखेंगे कि मेरे अंदर जो सबसे बड़ा गिरावट आया है, जो हरास हुआ है, वो ये हुआ है कि अब हम लोग वक्फ करना भूल गए हैं। यहां तक कि वक्फ औलाद भी हम नहीं रजिस्टर्ड करवा रहे हैं। इसका माने ये हुआ कि कहीं ना कहीं हमारे ऊपर जो ऑब्लिगेशन है, रिलीजियस ऑब्लिगेशन जो मेरे ऊपर है, उससे हम डेविएट कर रहे हैं। तो उसको कैसे हम रिस्टोर्ड करें, उस हैबिट को, उसको कैसे पुनः वापसी करें, इसके ऊपर भी मेरी बात करनी चाहिए। और मेरा ये मानना है कि बहुत बड़ा मसला नहीं, सिर्फ फर्क इतना ही हुआ है, आप एप्लीकेशन देंगे, पहले वक्फ बोर्ड 95 से पहले अपने जिम्मे से कर लेती थी। उसके बाद जब सच्चर कमीशन का रिपोर्ट आया, और सच्चर कमीशन के रिपोर्ट में एक बात दिखलाया गया कि वक्फ का मिसयूज हो रहा है। 2006 में वो रिपोर्ट में हसन रजा साहब कई प्रोग्राम किए थे रांची में, एक HPC में भी वो किए थे, जो मुझे याद आ रहा है, उसमें मैं भी शिरकत किया था। तो जो चीजें दिखलाई गई हैं सच्चर कमीशन रिपोर्ट में, उसको नजरसानी करने की जरूरत है। और उसमें बहुत सारी चीजें दिखलाई गई हैं, इसको आप जरूर पढ़ें। और मेरा ये मानना होगा कि आपको वामसी पोर्टल में रजिस्टर्ड 5 को करवा लेना चाहिए, और बाकी को एप्लीकेशन देना चाहिए। पहले वक्फ बोर्ड कर रहे थे, अब डिप्टी कमिश्नर से एक रिपोर्ट लेकर के उसको रजिस्टर्ड किया जाएगा, उसमें कोई रोक नहीं है। और रजिस्टर्ड करवाने से कोई नुकसान, अगर आपको इनकम नहीं भी है तो पैसा नहीं देना होगा, सिर्फ एक रिटर्न जमा करना। क्योंकि
अंडर यूटिलाइजेशन बोला गया सच्चर कमीशन रिपोर्ट में। जो वक्त की जो प्रॉपर्टी है वो अंडर यूटिलाइजेशन है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन उसका नहीं हुआ है, तो उसको ज्यादा से ज्यादा कैसे इस्तेमाल करें जिस मकसद के लिए वक्त किया गया, ये आपके सामने सवाल है। अगर हम लोग 2006 से इस बात को कर दिए होते तो शायद ये मंजर दरपेश नहीं आता। उसी को बेसिस लेकर के 2024 में भारत सरकार ने एक रिपोर्ट तैयार करवाया। रिपोर्ट के हिसाब से हमारी तमाम कमजोरियों को उन्होंने आइडेंटिफाई किया। और दुख होगा कि आपको कहने के लिए कि वक्फ बोर्ड के मेंबर या स्टैट्यूटरी अथॉरिटी के जितने भी मेंबर हैं या पॉलिटिकल लीडर हैं, अपने वोट को और अपने कुव्वत को खराब होने के वजह से स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लेते हैं। और इसलिए मेरा ये कहना है कि एक हाई पावर कमेटी कंस्टिट्यूट होनी चाहिए। हाई पावर कमेटी में वे जितने आपके कैबिनेट मेंबर हैं, कैबिनेट मिनिस्टर हैं, जो राज्यसभा मेंबर हैं, लोकसभा मेंबर हैं, जितने बोर्ड हैं, उसके चेयरमैन, उसके रुकन जो हैं, उन तमाम को लेकर के, और जो ऑर्गेनाइजेशन हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके जो लीडरशिप के साथ एक हाई पावर कमेटी करना चाहिए। और इसको लेकर के एक हाई लेवल डेलीगेशन मिल करके मुख्यमंत्री से कहना चाहिए कि जो सैकड़ों साल से हमारे पास या 100 साल से ज्यादा वक्फा से या 2 दहाई से ज्यादा वक्फा से जो हम वक्फ के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको आप सेटलमेंट कीजिए। ठीक वैसे ही पर्चा इशू कीजिए जैसे भूदान में आपने किया है। भूदान में पर्चा इशू किया गया है, इसलिए वक्फ प्रॉपर्टी के ऊपर ये पर्चा, ये सेटलमेंट पर्चा इशू होना चाहिए। क्योंकि कैबिनेट का ये डिसीजन है कि हम लागू नहीं होने देंगे वक्फ एक्ट को झारखंड के अंदर, तो उसको अमली जामा पहनाने की जरूरत है। तो अब सवाल है कि हम कैसे, क्या स्ट्रेटेजिकल लड़ाई लड़नी होगी। और ये लड़ाई लेकर के सबसे पहले औकाफ की तहफ्फुज के लिए सरकार से अपना इंटरेक्शन कायम करते हुए हमको एक पॉलिसी कराना होगा और एक सेटलमेंट के लिए करवाना होगा तमाम औकाफ के लिए। अगर किन्हीं को और भी कोई सवाल होगा तो मैं आपके साथ मौजूद हूं और फिर मैं दोबारा कहूंगा। खुदा हाफिज।